हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आरपीएफ भर्ती 2018 में आए हुए जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आगे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम में फिर से रिपीट होने या और अदर एग्ज़ाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलो बिना समय खराब करे आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने 10 प्रश्नों के बारे में पढ़ा, वहाँ से आगे देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है? तो उसे सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक कहा जाता है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो है कि 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो महात्मा गांधी जी ने है दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वह है कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, वह है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बारे में बात करें तो ब्राज़ील न केवल जनसंख्या के हिसाब से बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ये देश अपनी विविध संस्कृति, वर्षावनों और अमेजन नदी के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील का जो पारिस्थितिकी तंत्र विविधतापूर्ण है, ब्राज़ील का पारिस्थितिकी तंत्र विविधतापूर्ण है और यहाँ अमेजन वर्षावन स्थित है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्षावन है। और देश यानी ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, जिससे ये विश्व का सबसे बड़ा पुर्तगाली भाषी देश बन गया है। और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित प्रकार की है और प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। और ब्राज़ील कॉफ़ी, सोयाबीन और संतरे के जूस का प्रमुख देश है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है वह है कि ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी माउंट बेटन बना था। और माउंट बेटन के बारे में बात करें तो मार्च 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर ब्रिटिश भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। वे ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? जनरेटर। और जनरेटर के बारे में बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। और ये जनरेटर के पीछे का मूलभूत संचालन सिद्धांत है, जहां यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक जनरेटर में तार की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिससे तार के अनुदिश धारा प्रवाहित होती है। और इस घटना की खोज माइकल फेराडे ने की थी, जिन्होंने महसूस किया कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। और ये प्रावधान है भारत के संविधान में उल्लेखित है। और राज्यपाल राज्य के
नाममात्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो वह है कि वह कौन सा गुण है जो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। तो प्रतिरोध चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। और प्रतिरोध के बारे में बात करें तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें से होकर गुजरने वाली विद्युत प्रवाह का विरोध करता है या उसे प्रतिबंधित करता है। और प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है और यह सामग्री की संरचना और आयाम के आधार पर भिन्न होता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा, किसी दिए गए वोल्टेज के लिए धारा प्रवाह उतना ही कम होगा। और चालक का प्रतिरोध कम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि कुचालकों का प्रतिरोध अधिक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। और अगला प्रश्न है वह है जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तब धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व धरोहर स्थल सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो सांची का स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और अशोक के बारे में बात करें तो सांची का महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। और सांची स्तूप पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का प्रतीक है। सदियों के दौरान इसका विस्तार किया गया और इसे प्रवेश द्वारों तथा रेलिंगों से सजाया गया जिन पर बौद्ध रूपांकनों की समृद्ध नक्काशी की गई। और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 50 है वे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और इसके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। ये राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है जो एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। और शक्तियों का पृथक्करण भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसका उद्देश्य सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। ये सिद्धांत शासन प्रणाली के भीतर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और इस बार एग्ज़ाम को फोड़ कर आएँ और इस बार अपनी सीट सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।